Hello everyone, this is Dr. Shivraj Nitture. Today I am announcing good news for Bidar students. I have started SBA Physics Academy for NEET exams. So myself Dr. Shivraj Nitture. I have completed my MSc Physics from Gulbarga University, Gulbarga, and I have completed my PhD from VTU Belagavi, qualified CSIR NET in 2010, and also completed my B.Ed education. Recently, I have been appointed as a assistant professor in degree college. Shortly, I am going to join. Okay, my main intention is to help PU students to face or to solve physics questions easily. So I try to explain physics in a better way and a more simpler way so that students can easily understand and solve related problems in NEET kind of examination. So kindly subscribe my channel and also visit and watch videos for more and more information. Dear students, today let us talk about Archimedes principle. Archimedes principle is a very simple concept. You may get, it comes in mechanical properties of fluids. You may get few easy questions. If you understand Archimedes principle, what actually is, then it is very easy to solve problems related to Archimedes principle. Okay. So, बीच बीच में मैं हिंदी भी यूज़ करूँगा to make students know better. So, what actually Archimedes principle states? Archimedes principle क्या बताता है? Whenever any body of volume V, this is volume of the body. वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट ऑफ द बॉडी. अगर कोई बॉडी पानी में पार्शियली और कम्प्लीटली इमर्स किया गया तो क्या होगा? ये बॉडी को पानी में डुबाने के बाद नीचे से बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट होगा, उसको बॉयंट फोर्स बोलेंगे. तो बॉयंट फोर्स कितना रहेगा? वो अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स कितना रहेगा बोले तो ये बॉडी अपना वॉल्यूम जितना है ना उतना पानी को डिस्प्लेस करेगा. So that buoyant force will be equal to the amount of the buoyant force will be equal to the weight of the water displaced by the body. So this is the Archimedes principle. Whenever a body is completely or partially immersed in a fluid, then it experiences a buoyant force or an upthrust, and this upthrust will be equal to the weight of the water displaced by the body. दिस इज़ कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. यानी कि ये बॉडी जब पानी में डूब जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा उतना पानी को ये रिप्लेस करेगा. सो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रहेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रहेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तीनों को मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगा वही फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा. राइट. हाउ डू यू राइट वेट ऑफ द वेट इज इक्वल टू, हाउ डू यू राइट वॉल्यूम डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रहेगा बट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रहेगा. सो इसका मतलब वेट ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, दैट इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स. मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि ये कैसा होगा. फॉर एग्जांपल ये एक वाटर है समझो यहाँ से यहाँ तक. सो दिस इज ऑल वाटर राइट. जस्ट काइंडली वॉच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यहाँ पे हम एक सिंपल बॉडी लेंगे जिसका वॉल्यूम V है, एरिया ये है और ये बॉडी का जो हाइट है ना, लेट अस टेक दिस हाइट एज h. कितना है हाइट? h है. तो ये बॉडी अंदर डूब गया है, कंप्लीटली इमर्स्ड है. चारों तरफ इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड बिकॉज इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड द बॉडी. तो क्या होगा? पानी का फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा, पानी का थ्रस्ट उसके ऊपर एक्ट होगा. ओके. तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फेसेस या हॉरिजॉन्टल फेसेस, तो इधर से भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, इधर से भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा लिक्विड का, ऊपर से भी नीचे की ओर एक फोर्स एक्ट होगा और नीचे से भी ऊपर की ओर एक फोर्स एक्ट होगा. 4 टाइप ऑफ फोर्स. ये बॉडी का जो नेट वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट होगा और ये बॉडी जब इसमें या तो ये सिंक होगा या फ्लोट होगा. राइट. इट डिपेंड्स. नेक्स्ट केसेस में मैं उसको बारे में डिस्कस करूँगा. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्सेस है जो वर्टिकल साइड्स पे एक्ट हो रहे, दीज फोर्सेस कैंसल्स ईच अदर. लेकिन ये जो डाउनवर्ड फोर्स और ये जो अपवर्ड फोर्स जो एक्ट हो रहा ना, ये दोनों इक्वल नहीं है. ये दोनों इक्वल है.
एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कम है ये ज़्यादा है, मैं इस फोर्स को F1 बोलूँगा, इस फोर्स को मैं F2 बोलूँगा। याद रखिए दिस F2 इज़ ग्रेटर देन F1। सर क्यों F2 इज़ ग्रेटर देन F1? आप सबको पता होना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बॉडी इनटू प्रेशर। लेकिन प्रेशर किसका है? फ्लूइड प्रेशर है। तो फ्लूइड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है? फ्लूइड प्रेशर हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, वो दोनों के केस में रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, उसको लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये F1 का फॉर्मूला लिखिए, F1 इज इक्वल टू H1 सिग्मा जी होगा, F2 इज इक्वल टू क्या होगा, H2 सिग्मा जी होगा। देखो H2 बोले तो ये हाइट यानी कि इतना पानी है और यहाँ से यहाँ पानी, तो ये पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ये पानी का प्रेशर कम रहेगा, तो इसीलिए ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड। तो नेट फोर्स किधर रहेगा? नेट फोर्स किधर रहेगा बोलो? नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड रहेगा। ओके, दैट नेट फोर्स इज गिवन बाय F2 माइनस F1। क्यों? बिकॉज F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 बड़ा है। तो अगर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया H2 सिग्मा जी और माइनस H1 सिग्मा जी सबमिट कर दिया इनटू एरिया ऑफ द बॉडी, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये देखो H2 माइनस H1, आप एरिया इधर लिख लो, राइट, इनटू क्या बचा, सिग्मा जी। याद रखो ये क्या है, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बॉडी। हाइट कितना है बॉडी का? ये जो हाइट है ये H2 माइनस H1 रहेगा, क्योंकि ये H2 है और ये H1 है, तो H2 माइनस H1 क्या होगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही है अपथ्रस्ट। इसी को अपथ्रस्ट कहते हैं और इसी को बॉयॉन्ट फोर्स भी कहते हैं, बॉयॉन्ट फोर्स भी कहते हैं। और कैसा एक्ट हो रहा? एक्टिंग अपवर्ड, एक्टिंग अपवर्ड। कहाँ पे एक्ट हो रहा? इट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ बॉयंसी, CB। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। फ्लूइड ही क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि ये बॉडी का वॉल्यूम जितना है ना, पहले पूरा पानी था, ये बॉडी पानी में डूब गया, तो इसका मतलब इतने जगह पे अब पानी नहीं है, बॉडी है, ये इतना पानी को उसने डिस्प्लेस कर दिया, इस जगह से निकाल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और इस बॉडी का जो वॉल्यूम है ना, उसका इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट हम ले रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। सो दिस इज अपथ्रस्ट। ओके, एंड दिस अपथ्रस्ट acts upward and it is equal to weight of the fluid displaced by the body. This is Archimedes principle, weight of fluid displaced by the body, displaced by the body. If body is completely immersed, total volume लेना चाहिए. If body is partially immersed in the liquid, if body is partially immersed in the liquid, partially immersed in liquid, तो आपको क्या करना चाहिए? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आपको कैसे लिखना चाहिए? यू हैव टू राइट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो इसका मतलब वो बॉडी कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, वो बॉडी का वो वॉल्यूम लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल बॉडी पूरा इमर्स नहीं है, इस तरह से है, तो यही है पानी के अंदर का वॉल्यूम, ये VI। यहाँ पे पूरा अंदर है, दैट्स वाई टोटल V। तो इतना पानी का वॉल्यूम का, इतना वॉल्यूम का जो पानी है वो डिस्प्लेस हो गया, उतना इसके ऊपर एक्ट हो रहा फोर्स, दैट इज अपथ्रस्ट। So like that we have to calculate the upthrust acting on the body. This is Archimedes principle. Whenever a body is partly or completely immersed in a fluid, then that body experiences a buoyant force, and that buoyant force will be equal to the weight of the water displaced by the body. This is the Archimedes principle. तो आगे क्या है? आगे आपको वेरियस फॉर्मूले डिराइव करने हैं। बॉडी जब पानी के अंदर डूब जाएगा तो पानी का वेट कम होगा। कितना कम होगा? जितना अपथ्रस्ट एक्ट होगा उतना कम होगा। अगर वेट इन एयर W1 है समझो, अगर वेट इन वाटर W2 है समझो, ये W2 कम रहेगा, पानी के अंदर पूरा डूबने के बाद ये वेट कम होगा, इसको अपरेंट वेट भी बोलते हैं। दे कॉल दिस इज अपरेंट वेट। तो कैसा दोनों का रिलेशन है? देखो, अपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। ये फार्मूला आप लोग याद रखना चाहिए।
वेट इन एयर कैसे लिखोगे? वेट इन एयर में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रहेगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी रहेगा रो नॉट सिग्मा इंटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रहेगा इंटू जी, बिकॉज अपथ्रस्ट में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी है। तो वी रो जी अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपका आंसर माइनस, यहाँ तो रो नहीं है इसीलिए सिग्मा डिवाइडेड बाई रो हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपरेंट वेट, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर when completely immersed in liquid, when completely immersed in liquid, ये आपको याद रखना चाहिए। अंडरस्टूड? ये आपको याद रखना चाहिए। वेट ऑफ द बॉडी व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड इन लिक्विड में वैल्यूम वी लेना चाहिए आपको। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया। अगर आप डायरेक्टली अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने का है तो याद रखिए अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। वेट इन एयर में अपरेंट वेट कैलकुलेट डिवाइड कर दो तो आपको क्या आ जाएगा? अपथ्रस्ट आ जाएगा। तो अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिग्मा, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चाहिए तो डायरेक्टली W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई सिग्मा जी कर दो, आपको मिल जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं।